सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा सेल्स वही लोग करते हैं जो ज्यादा स्वीट नहीं होते, ज्यादा फॉलो अप नहीं करते और ना ही हर बात पर यस सर कहते हैं, तो अजीब लगा ना? क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि कस्टमर हमेशा सही होता है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए, आज का कस्टमर कंट्रोल में रहना चाहता है, लेकिन उसे गाइड वही कर सकता है जो उसे चैलेंज करे। ज्यादातर सेल्स लोग क्या करते हैं? वो समझाते हैं, मनाते हैं, डिस्काउंट देते हैं और आखिर में सुनते हैं, अभी नहीं, सोच कर बताते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो ज्यादा बोलते हैं ना ज्यादा चेस करते हैं, फिर भी डील्स उनके नाम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर से पूछते नहीं, वो कस्टमर को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी सेल्स दुनिया की थिंकिंग बदल दी, द चैलेंजर सेल बाय मैथ्यू डिक्सन एंड ब्रेंट एडमसन। ये किताब बताती है कि टॉप 1% सेल्स लोग रिलेशनशिप से नहीं, रीफ्रेम से जीतते हैं। वो कस्टमर की समस्या को उसी से बेहतर समझाते हैं और वहीं से कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है। अगर आप सेल्स में हैं, बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर हैं या किसी को भी कन्विंस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि आज सवाल ये नहीं है कि आप कितना बेच सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप कस्टमर को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो माइंडसेट जो एवरेज सेलर को डील क्लोजर बना देता है। अध्याय 1, द हार्ड ट्रूथ अबाउट सेल्स, वो कड़वी सच्चाई जो आपकी बिक्री को बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ सेल्स पीपल हमेशा टारगेट तोड़ देते हैं जबकि बाकी लोग महीने के आखिर में सिर पीट रहे होते हैं? ये अध्याय उस पुरानी और घिसी पिटी बिक्री सोच को चुनौती देता है जिसे हम सालों से सच मानते आए हैं। लेखक एकदम सीधे शब्दों में कहते हैं, दोस्त बनो सौदा करो वाला फॉर्मूला अब काम नहीं करता। आज की कॉम्प्लेक्स B2B सेलिंग की दुनिया में सिर्फ मुस्कुराते रहना, चाय पानी पिलाना और कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना काफी नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आप पुरानी चाबी से नया ताला खोलने की कोशिश कर रहे हो। शोध के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। 5 तरह के विक्रेता होते हैं इस दुनिया में और इनमें से केवल एक प्रकार का सेल्स पर्सन, जिसे चैलेंजर कहा जाता है, वो है जो लगातार शिखर पर रहता है, बाकी सबको धूल चटाता है। ये अध्याय सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि आपकी आंखें खोलने वाला एक वेकअप कॉल है। ये वो फाउंडेशन है जो आपको ये समझाता है कि क्यों कंपनीज को अपनी पुरानी सेल्स स्ट्रैटेजीज को डस्टबिन में फेंककर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप वही पुराने तरीके अपनाते रहे तो मार्केट में आपका कंपेटिटर आपसे 10 कदम आगे निकल जाएगा। अध्याय 2, 3 ताकतवर शक्तियों का संगम, जब बिक्री की दुनिया ने पलटा खाया। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ग्राहक आपसे मिलने से पहले ही आपके प्रोडक्ट के बारे में आपसे ज्यादा जानता हो, जहां आपका बेहतरीन समाधान भी महज एक कमोडिटी बनकर रह गया हो, और जहां एक डील को क्लोज करने के लिए आपको एक नहीं बल्कि 5-6 लोगों को मनाना पड़े, जिनमें से हर कोई अपनी अलग राय और चिंताओं के साथ मेज पर बैठा हो। स्वागत है आज की सेल्स की दुनिया में, जहां पुराने नियम अब काम नहीं करते। ये अध्याय 3 ऐसी क्रांतिकारी शक्तियों की गहराई से पड़ताल करता है जो मिलकर बिक्री की दुनिया को जड़ से बदल रही हैं। पहली शक्ति, सशक्त ग्राहक का उदय। आज का ग्राहक गूगल, लिंक्डइन और रिव्यू वेबसाइट्स की बदौलत इतना इन्फॉर्म्ड हो गया है कि वो अपनी रिसर्च खुद कर लेता है, विकल्पों की तुलना खुद कर लेता है और सेल्स कॉल से पहले ही अपना 60-70% निर्णय ले चुका होता है। वे अब आपके पिच के पैसिव लिसनर्स नहीं बल्कि एक्टिव इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो आपसे सवाल पूछते हैं, न कि सिर्फ जवाब सुनते हैं। दूसरी शक्ति, सॉल्यूशन सेलिंग का कमोडिटाइजेशन। वो दौर गया जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देकर अपने आप को अलग साबित कर सकते थे। आज हर कोई सॉल्यूशंस बेच रहा है। आपके सभी कंपेटिटर्स भी कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस, इंटीग्रेटेड अप्रोचेस और वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो फिर अंतर कैसे बनेगा? जब सब कुछ सॉल्यूशन हो तो असली सॉल्यूशन क्या है? ये सवाल हर सेल्स पर्सन के सामने मुंह बाए खड़ा है। और तीसरी शक्ति, कंसेंसस बाइंग का जटिल जाल। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में खरीदारी का निर्णय अब किसी एक डिसीजन मेकर के हाथ में नहीं है, बल्कि ये एक बाइंग कमिटी बन गई है, जहां फाइनेंस चाहता है कम कीमत, आईटी चाहता है सीमलेस इंटीग्रेशन, ऑपरेशंस चाहता है आसान इंप्लीमेंटेशन और लीगल चाहता है बुलेट प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हर स्टेक होल्डर की अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपनी कंसर्न्स हैं और अपनी वीटो पावर है।
इस मेज में रास्ता खोजना किसी चेस गेम से कम नहीं। ये तीनों शक्तियां अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे को मल्टीप्लाई करती हैं। जब इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स, कमोडिटाइज्ड सॉल्यूशंस और कंसेंसस बाइंग मिलते हैं तो वे एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाते हैं जो ट्रेडिशनल सेल्स अप्रोचेस को धूल चटा देता है। यही कारण है कि आज की दुनिया एक नए प्रकार के सेल्स पर्सन की मांग करती है, जो सिर्फ बेचने वाला नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड एडवाइजर, स्ट्रेटेजिक थिंकर और कंसेंसस बिल्डर हो। क्या आप तैयार हैं इस नई भूमिका के लिए? अध्याय 3, द चैलेंजर सेल्स पर्सन, वो विक्रेता जो सिर्फ बेचता नहीं बल्कि सोच बदल देता है। यह अध्याय उस खास किस्म के विक्रेता की कहानी बयान करता है जो भीड़ से अलग दिखता है, द चैलेंजर। ये वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने और रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं। नहीं, चैलेंजर्स एक अलग ही लीग के खिलाड़ी हैं जो ग्राहकों के दिमाग में एक तूफान खड़ा कर देते हैं, सकारात्मक तरीके से। चैलेंजर विक्रेता 3 शक्तिशाली हथियारों से लैस होते हैं। पहला, वे शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, लेकिन किसी बोरिंग प्रोफेसर की तरह नहीं बल्कि उस गुरु की तरह जो आपकी आंखें खोल दे। वे ग्राहकों को ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें इसकी जरूरत है। दूसरा, वे अपने अप्रोच को हर स्टेक होल्डर के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, जैसे एक कुशल संगीतकार हर श्रोता के लिए अलग धुन बजाता है। और तीसरा, वे बिक्री प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वे बातचीत की दिशा तय करते हैं, न कि ग्राहक। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चैलेंजर्स आपकी सोच को असहज करने से नहीं डरते। वे आपके कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, आपके पुराने अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं और आपको एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वे पहले इनसाइट्स बेचते हैं, फिर प्रोडक्ट्स। यही उनकी असली ताकत है। वे सिर्फ समस्या का समाधान नहीं बेचते बल्कि पहले ये बताते हैं कि आपकी असली समस्या क्या है, जो शायद आपको खुद भी नहीं पता थी। अध्याय 4, टीच फॉर डिफरेंशिएशन। जब आप टीचर बन जाते हैं तब आप गेम चेंजर बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी ग्राहक के पास जाते हैं और वो सोचता है कि उसे अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर आप उसे कुछ ऐसा बताते हैं जो उसकी आंखें खोल देता है, कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही है टीचिंग की असली ताकत। चैलेंजर सेल्स पर्सन का यही सीक्रेट वेपन है। यह अध्याय हमें बताता है कि सफल चैलेंजर्स ग्राहकों के सामने केवल प्रोडक्ट ब्रोशर नहीं परोसते, बल्कि वे एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देते हैं। वे अपने ग्राहकों को उनके खुद के व्यवसाय के बारे में कुछ ऐसा सिखाते हैं जो न केवल नया है बल्कि उनके लिए बेहद मूल्यवान भी है। ये टीचिंग उत्पाद की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बोरिंग लिस्ट पढ़कर सुनाने जैसा नहीं होता। नहीं, ये तो एक जासूस की तरह ग्राहक की उन छिपी हुई समस्याओं को उजागर करना है जिनके बारे में वो खुद नहीं जानता, या उन सुनहरे अवसरों को दिखाना है जो उसकी नज़रों से ओझल थे। जब आप इफेक्टिवली सिखाते हैं तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, आप ग्राहक की पूरी सोच को ही रीफ्रेम कर रहे होते हैं। आप उनके पर्सपेक्टिव को इस तरह बदल देते हैं कि वे अपनी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये नई सोच नेचुरली आपके समाधान की ओर ले जाती है, बिना किसी ज़बरदस्ती के, बिना किसी डेस्परेट सेल्स पिच के। ग्राहक खुद महसूस करता है कि आपका सॉल्यूशन ही उसकी ज़रूरत का परफेक्ट आंसर है। यही है डिफरेंशिएशन का रियल मैजिक। अध्याय 5, टेलर फॉर रेजोनेंस, हर दिल की धड़कन को समझना। सफल चैलेंजर्स की एक खास बात होती है, वे एक ही संदेश को सबके सामने तोते की तरह नहीं दोहराते। वे जानते हैं कि बोर्ड रूम में बैठा सीएफओ और ग्राउंड फ्लोर पर काम करने वाला आईटी मैनेजर दोनों अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग सपने देखते हैं और अलग अलग डर से जूझते हैं। यही वजह है कि वे अपने संदेश को हर स्टेक होल्डर के लिए कस्टमाइज करते हैं, जैसे एक कुशल संगीतकार अपने इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग रागों के लिए ट्यून करता है। ये सिर्फ शब्दों की अदला बदली नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। हर व्यक्ति के लिए क्या मायने रखता है, क्या उनकी नींद उड़ाता है और क्या उन्हें रात में चैन की नींद सोने देता है। जब आप किसी सीएफओ से बात करते हैं तो आप आरओआई, रिस्क मिटिगेशन और कॉस्ट एफिशिएंसी की भाषा बोलते हैं, लेकिन जब आप उसी सॉल्यूशन को एक आईटी मैनेजर के सामने प्रेजेंट करते हैं तो आपकी बातचीत इम्प्लीमेंटेशन की आसानी, टेक्निकल सपोर्ट और डे टू डे ऑपरेशंस के इर्द गिर्द घूमती है। ये आर्ट ऑफ टेलरिंग ही असली रेजोनेंस पैदा करती है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप सच में उनकी दुनिया को समझते हैं, उनकी चैलेंजेस को जीते हैं, तो वे सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते बल्कि आपके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। अध्याय 6, टेक कंट्रोल ऑफ द सेल, बिक्री की बागडोर अपने हाथ में लें।
ये अध्याय सिर्फ बिक्री करने के बारे में नहीं है, ये बिक्री प्रक्रिया का कप्तान बनने के बारे में है। चैलेंजर विक्रेता वे लोग नहीं हैं जो ग्राहक की हर हाँ का इंतजार करते बैठे रहें। वे जानते हैं कि असली गेम चेंजर बनने के लिए आपको थोड़ा रचनात्मक तनाव पैदा करना पड़ता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। वे उन कठिन बातचीत से पीछे नहीं हटते जिनसे दूसरे विक्रेता घबराते हैं। मूल्य पर बात करना उनके लिए कोई असहज मोमेंट नहीं, बल्कि एक अवसर है अपनी वैल्यू को साबित करने का। और छूट देना, वे इसे आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि पहली चाल की तरह। चैलेंजर विक्रेता ग्राहक के दिमाग में एक महत्वपूर्ण सवाल बिठा देते हैं, अगर मैंने अभी कार्रवाई नहीं की तो मुझे क्या खोना पड़ सकता है। वे सिर्फ ऑर्डर लेने वाले नहीं हैं, वे निर्णय लेने की प्रक्रिया को ड्राइव करते हैं, उसे शेप करते हैं और ग्राहक को सही दिशा में गाइड करते हैं। ये लीडरशिप है, मैनिपुलेशन नहीं। ये ग्राहक की मदद करना है, उन्हें खुश करना नहीं। और यही फर्क बनाता है एक औसत सेल्स पर्सन और एक चैलेंजर के बीच। अध्याय 7, कमर्शियल टीचिंग का असली खेल, जब बिक्री बन जाए ज्ञान का सफर। ये अध्याय सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं करता, बल्कि आपको असली दुनिया के जीते जागते उदाहरणों के साथ कमर्शियल टीचिंग का जादू दिखाता है। लेखक यहाँ पर्दा उठाते हैं उन सफल कंपनियों के रहस्यों से जो अपने सेल्स पीपल को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं, बल्कि ज्ञान के शक्तिशाली दूत बनाती हैं। ये कंपनियां समझती हैं कि आज का ग्राहक चाहता है कि उसे कुछ सिखाया जाए, न कि केवल कुछ बेचा जाए। इन टीचिंग मैसेजेस की खूबसूरती ये है कि वे ग्राहकों को उन छिपी हुई लागतों, सुनहरे अवसरों और खतरनाक जोखिमों के बारे में आंखें खोलते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं होता। ये एक मिरर दिखाने जैसा है, जहां ग्राहक अपनी बिजनेस चैलेंजेस को नए नजरिए से देखता है। प्रभावी कमर्शियल टीचिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन देने तक सीमित नहीं रहता, ये ग्राहक की पूरी सोच को हिलाकर रख देता है, उनकी प्रायोरिटीज को बदल देता है और सबसे महत्वपूर्ण, विक्रेता की कंपनी को एक विश्वसनीय सलाहकार और थॉट लीडर के रूप में स्थापित कर देता है। ये वो मोमेंट होता है जब ग्राहक कहता है, वाह, मैंने इस बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। और बस यहीं से शुरू होती है असली पार्टनरशिप की कहानी। अध्याय 8, बिल्डिंग द चैलेंजर ऑर्गेनाइजेशन, जब पूरी कंपनी सीखती है चुनौती देना। ये अध्याय सिर्फ एक सेल्स ट्रेनिंग मैनुअल नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण संगठनात्मक क्रांति की रूपरेखा है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल जहाज की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ कप्तान को निर्देश नहीं दे सकते, आपको पूरे क्रू को एक साथ लाना होगा। यही बात चैलेंजर मॉडल पर भी लागू होती है। ये केवल अपने व्यक्तिगत सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग देने भर से कहीं ज्यादा गहरी बात है। असली जादू तब होता है जब आपकी मार्केटिंग टीम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सेल्स ऑपरेशंस सभी एक ही धुन पर नाचने लगते हैं। इसके लिए पूरे संगठन में एक मौलिक परिवर्तन की दरकार होती है, जहां हर विभाग चैलेंजर मानसिकता को अपनाता है। संगठनों को सिर्फ अच्छे सेल्स पीपल नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी व्यवस्था बनानी होती है जो लगातार शक्तिशाली इनसाइट्स विकसित करे, उन्हें बड़े पैमाने पर वितरित करे और चैलेंजर बिहेवियर को प्रोत्साहित करने वाली सिस्टम तैयार करे। सच कहें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डीएनए का पुनर्निर्माण है, जहां हर कोई ग्राहक की सोच को चुनौती देने, नई संभावनाओं को उजागर करने और वैल्यू क्रिएशन में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध हो। ये तब होता है जब चैलेंजर अप्रोच महज एक सेल्स टेक्निक से बढ़कर कंपनी की पहचान बन जाती है। अध्याय 9, चैलेंजर मार्केटिंग, जब मार्केटिंग बन जाए गेम चेंजर। ये अध्याय मार्केटिंग की भूमिका को एक नए नजरिए से देखता है। और विश्वास कीजिए, ये सिर्फ ब्रोशर्स बनाने और लीड्स की भीड़ जुटाने की कहानी नहीं है। चैलेंजर संगठन में मार्केटिंग की भूमिका एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक टीचर और एक थॉट लीडर की होती है। यहाँ मार्केटिंग टीम सिर्फ रंगीन विज्ञापन नहीं बनाती, बल्कि शक्तिशाली शिक्षण संदेश तैयार करती है जो ग्राहकों की सोच को चुनौती देते हैं और उन्हें नए दृष्टिकोण से अपने बिजनेस को देखने पर मजबूर करते हैं। ये वो इनसाइट्स हैं जो विक्रेताओं के हाथों में हथियार बन जाते हैं, ऐसे हथियार जो बातचीत को बदल देते हैं और ग्राहकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब मार्केटिंग और बिक्री टीमें एक ही धुन पर नाचने लगती हैं। ये अलाइनमेंट सिर्फ मीटिंग्स में हामी भरने की बात नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहां दोनों टीमें मिलकर कस्टमर जर्नी के हर टच पॉइंट को डिजाइन करती हैं। मार्केटिंग वो फाउंडेशन तैयार करती है जिस पर सेल्स टीम अपनी चैलेंजिंग कॉन्वर्सेशंस का महल खड़ा करती है। शुरुआती बातचीत से लेकर डील क्लोजर तक दोनों को एक साथ चैलेंजर दृष्टिकोण को एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर एक सुरीली धुन बनाते हैं। यही वो सीक्रेट सॉस है जो एवरेज कंपनीज को इंडस्ट्री लीडर्स बना देती है। अध्याय 10, चैलेंजर स्किल्स की कोचिंग, जादू नहीं, महारत है।
ये अंतिम अध्याय एक शक्तिशाली सत्य को उजागर करता है। चैलेंजर बनना कोई जन्मजात प्रतिभा या आसमान से बरसा हुआ वरदान नहीं है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा, निखारा और महारत हासिल की जा सकती है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो रिलेशनशिप बिल्डर हूं, अब क्या करूं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चैलेंजर बनने का रास्ता खुला है, बस सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। प्रबंधकों के लिए ये अध्याय एक व्यावहारिक गाइडबुक की तरह है। उन्हें 3 मुख्य व्यवहारों पर लेजर जैसा फोकस रखना होता है। सिखाना यानी टीचिंग, ग्राहक को नए नजरिए दिखाना, अनुकूलित करना यानी टेलरिंग, हर ग्राहक की अनूठी ज़रूरतों को समझना, और नियंत्रण रखना यानी कंट्रोल रखना, बातचीत की बागडोर अपने हाथ में रखना। ये कोई रहस्यमयी कला नहीं है, बल्कि विशिष्ट मापने योग्य कौशल हैं जिन्हें रोज़ाना अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। प्रभावी कोचिंग का जादू तब काम करता है जब रोल प्लेइंग वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण करती है, जब फीडबैक तुरंत और रचनात्मक होता है, और जब सुधार की यात्रा कभी रुकती नहीं। ये जिम जाने जैसा है। एक बार वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, निरंतर अभ्यास से बनती है। संगठनों को भी अपना होमवर्क करना होता है। चैलेंजर व्यवहारों को मापने के लिए सिस्टम बनाना, उन्हें पहचानना और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें पुरस्कृत करना। जब आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम चैलेंजर व्यवहार को सेलिब्रेट करती है, तभी ये संस्कृति में गहराई से उतरता है और टीम का डीएनए बन जाता है। द चैलेंजर सेल ने बिक्री की दुनिया में क्रांति ला दी है। ये किताब उस पुरानी सोच को तोड़ती है जहां हम सोचते हैं कि ग्राहक के साथ मीठे रिश्ते बनाना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन असलियत कुछ और है। आज के जटिल B2B माहौल में, जहां निर्णय लेने में कई लोग शामिल होते हैं और जानकारी की बाढ़ आई हुई है, वहां सिर्फ मुस्कुराना और हाँ में हाँ मिलाना काम नहीं आता। यहाँ विक्रेता को एक शिक्षक, एक विश्वसनीय सलाहकार और सबसे महत्वपूर्ण एक चैलेंजर बनना पड़ता है। वो व्यक्ति जो ग्राहक की आंखें खोल दे, जो उन्हें वो दिखाए जो वे खुद नहीं देख पा रहे थे। क्योंकि आज की असली बिक्री तो इनसाइट की बिक्री है, न कि सिर्फ प्रोडक्ट की। जब आप किसी ग्राहक को एक नया नजरिया देते हैं, जब आप उनकी उन समस्याओं को उजागर करते हैं जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं था, तब आप सिर्फ विक्रेता नहीं रह जाते, आप एक गेम चेंजर बन जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल सेल्स पर्सन तक सीमित नहीं रह सकता। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि ये बदलाव पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। मार्केटिंग टीम को ऐसी कंटेंट तैयार करनी होगी जो सोच को चैलेंज करे। सेल्स लीडरशिप को इस अप्रोच को सपोर्ट करना होगा और पूरी कंपनी कल्चर को इस माइंडसेट को अपनाना होगा। क्योंकि जब पूरा संगठन एक साथ इस दिशा में चलता है, तब वास्तविक जादू होता है। ग्राहक आपको सिर्फ एक वेंडर नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड एडवाइजर मानने लगते हैं, और यही आज के कंपेटिटिव मार्केट में टिके रहने का असली मंत्र है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।